अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा ऐसे ही खुशाबाद रखें, आमीन सुम्मा आमीन। मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन, सूरह फातिहा के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें मालूम नहीं हैं और 90% लोग इस मालूमात से बेखबर हैं। आइए जानते हैं आज की वीडियो में कि सूरह फातिहा में ऐसी कौन सी गलतियां हम करते हैं जिसकी वजह से हमारी नमाज भी ख़राब हो जाती है और हमें सवाब की बजाय गुनाह मिलता है। सूरह फातिहा ऐसी सूरत है कि कुरान नमाज शुरू करने से पहले सूरह फातिहा का पढ़ना लाजमी है। सूरह फातिहा ना पढ़ें तो हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज में सूरह फातिहा पढ़ते वक्त ऐसी खतरनाक गलतियां जो आम तौर पर 90% लोग मर्द और हजरात करते हैं, जिससे हमारी नमाज ज़ाया हो जाती है, हमें सवाब के बजाय गुनाह मिलता है। तो वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हर नमाजी नमाज में पढ़ते वक्त करता है। अगर आप भी नमाज पढ़ते वक्त ये गलती करते हैं तो खुदारा आज के बाद आप ये गलती कभी नहीं करिएगा। अगर आप मेरी बात मुकम्मल तवज्जो के साथ सुन लेते हैं तो जब हम नमाज पढ़ते हैं, सनहा पढ़ते वक्त, सूरह फातिहा पढ़ते वक्त, कुरान पाक की तिलावत करते वक्त, सजदा रुकू करते वक्त अगर हम ये सूरत पढ़ते हैं और हम ये गलती कर लेते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं कि ये नमाज में खड़े हों और दिल में इनके बहुत से लोग नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते वक्त खड़े होते हैं और खड़े होते हैं जब नमाज में तो दिल में नमाज पढ़ते हैं और सूरह फातिहा भी दिल में पढ़ते हैं और ना उनके होंठ हिल रहे होते हैं और ना उनकी ज़बान हिलती है। तो याद रखें, अगर नमाज के अंदर ना आपके होंठ हिले, ना आपकी ज़बान हिले और आपके मुंह से जो हल्की सी आवाज़ निकलती है वो आपके कान ना सुने तो आपकी नमाज नहीं होती। जब आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज में सिर्फ खड़े नहीं होना होता। बहुत से लोग नमाज में खड़े होते हैं और उनके होंठ भी बंद होते हैं, ज़बान भी बंद होती है और इसी तरह सारी नमाज पढ़ लेते हैं। इस तरह से नमाज कबूल नहीं होती। लेकिन जब मर्द हजरात जमात के साथ नमाज अदा करते हैं, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की कोई भी आप बाजमात अदा करते हैं तो वहाँ पर सूरह फातिहा और दूसरी सूरत पढ़ते वक्त खामोश रहना है। लेकिन जमात के अंदर रुकू करते वक्त, सजदा करते वक्त, तशद्दुद में बैठते वक्त आपने जब नमाज पढ़ते हैं तो आप अपने होंठ भी हिलाने हैं, ज़बान भी हिलानी है, मुंह बंद नहीं रखना। इस तरह नमाज पढ़नी है कि कम से कम आपकी आवाज़ आपके कान सुन सकें। आवाज़ ज़्यादा दूर तक भी नहीं जानी चाहिए कि साथ वाले नमाजी ही परेशान हो जाएं। लेकिन जब आपके होंठ नहीं हिलेंगे और आपके कान नहीं सुनेंगे तो आपकी नमाज होगी ही नहीं। होंठ हिलाना लाजमी है और हल्की हल्की आवाज़ निकालेंगे, वो आपके कान सुनेंगे। इसका मतलब पढ़ना ठीक है। तो नमाज में आपने चुप करके नहीं खड़े होना। जहाँ पर पढ़ने का हुक्म है तो पढ़ने का मतलब ये है कि आपके होंठ भी हिलें, आपकी ज़बान भी हिले। लेकिन ये गलती 90% मर्द और हजरात करते हैं। होंठ भी बंद होते हैं और मुंह भी बंद रहता है, ज़बान भी नहीं हिलती और इसी तरह पूरी नमाज अदा कर लेते हैं और वो ये समझते हैं कि उनकी नमाज अदा हो गई। जबकि मेरे मौजूद सामीन, ऐसा नहीं है। नमाज पढ़ने के बहुत सारे ऐसी गलतियां हैं जो हम कर लेते हैं। खुदारा ये गलती ना करें। अगर आप ये गलती पहले करते थे तो अब ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी इस्लाह करेंगे और अपनी जिम्मेदारी समझकर ईमानदारी के साथ सवाब की नियत से ये पैगाम हर मुसलमान को ज़रूर पहुँचाएंगे, ताकि जो मुसलमान भी ये गलती कर रहे हैं वो इस गलती से बाज आ जाएं, इस गलती को छोड़ दें। क्योंकि हम नमाज इतनी मेहनत से अदा करते हैं, इतनी मेहनत से हम नमाज पढ़ते हैं, इतने हमारे वसवसे दिमाग में आते हैं, जहन में, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफीक देता है और हम नमाज पढ़ते हैं। तो मेरे मौजूद सामीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी गलतियाँ अब तक सूरह फातिहा पढ़ने में हमसे हुई हैं वो गलतियाँ आइंदा ना हो। मिलते हैं एक और अच्छी और नई वीडियो के साथ। जब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।